नमस्कार, जय सिया राम। आप सभी पर माता रानी की विशेष कृपा हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ माता रानी से। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि का शुरुआत होती है और इस बार पर्व की शुरुआत आज यानी कि 30 मार्च से हो गई है। पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ शैलपुत्री की पूजा करने से ग्रह क्लेश दूर होती है, साथ ही सभी तरह के मुरादें आपकी इच्छा होती है वो पूरी होती है। ऐसा माना जाता है कि पूजा के दौरान माँ शैलपुत्री की कथा का पाठ ना करने से साधक को शुभ फल प्राप्त नहीं होता है, तो इसीलिए कथा का पाठ करना ना भूलें। ऐसे में हम आपको, अगर आपको कथा जैसे आप कर नहीं पा रहे हैं या आप कथा नहीं कर पा रहे हैं तो आप कथा को सुन सकते हैं। कथा सुनने से आपकी इच्छाएं पूरी होती है, जीवन के कष्ट और बाधाएं दूर होती है। तो दोस्तों चलिए हम कथा को श्रवण कर लेते हैं। और दोस्तों आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि कमेंट में जय माता दी जरूर से जयकारा लगाइए दोस्तों। तो चलिए कथा को श्रवण करते हैं, ध्यान पूर्वक कथा को जरूर से श्रवण कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देवी भगवत पुराण के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। इस यज्ञ में उन्होंने देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शिव और पुत्री सती को निमंत्रण नहीं भेजा। भगवान शिव ने देवी सती को यज्ञ में जाने से मना किया, लेकिन फिर भी देवी सती समारोह में चली गईं। उन्होंने भगवान शिव के अपमान की वजह से यज्ञ में विध्वंस कर दिया और यज्ञ में कूदकर खुद की ही अपने आप को ही उन्होंने आहुति अपने आप को दे दिया। इससे महादेव ने क्रोध से आकर दक्ष का वध कर दिया और महासमाधि धारण कर ली। इसके बाद देवी सती ने देवी पार्वती के रूप में जन्म लिया और तपस्या कर महादेव को पति के स्वरूप में प्राप्त किया। तो दोस्तों ये था छोटा सा कथा। माँ शैलपुत्री का वाहन बैल है। माँ शैलपुत्री एक हाथ में कमल पुष्प और दूसरे हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ शैलपुत्री की विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन के सभी दुख और दर्द दूर होते हैं। साथ ही इनकी पूजा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ शैलपुत्री को खीर और रबड़ी का भोग लगाना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन चीज़ों का भोग लगाने से घर में सुख शांति का वास होता है, साथ ही जीवन के डर से छुटकारा मिलता है। जीवन में आपको किसी चीज़ का डर है, भय है, तो माँ उससे आपको छुटकारा दिलाती है, आपको निर्भय और बिल्कुल निडर बनाती हैं माता। तो दोस्तों अब आपको मैं बता देती हूँ कपड़े। आज के दिन माता रानी को, जैसे आज कौन से कपड़े पहन के माता रानी की आप पूजा कर सकते हैं जिससे कि माता रानी आपसे प्रसन्न होएं। तो दोस्तों आज का अगर आप पहनेंगे तो नारंगी रंग के कपड़े पहन के आप पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों वैसे तो मैं आपको बता दूं, आपने सुबह तो अपनी पूजा पूरी कर ही ली है, आपने कर ली होगी, तो आप शाम के समय में पहन के आप ये कपड़े पहन के आप पूजा कर सकते हैं। और आज के दिन माता रानी को भोग लगाएंगे। वैसे तो मैं भोग का भी बता ही दी हूँ कि माँ को भोग कौन सा बहुत ज़्यादा प्रिय है। पर अगर आप रोग से परेशान हैं, आपके हमेशा रोग से घिरे रहते हैं, कोई ना कोई बीमारी आपके शरीर में रहती है और परेशान रहते हैं अपने रोगों से, तो आज के दिन गाय का घी का अगर आप भोग लगाते हैं माता रानी को तो आपको रोगों से मुक्ति मिलती है। तो ज़रूर आप ये उपाय कर लीजिएगा अगर आप करें तो, क्योंकि अगर ये चीज़ें आप शाम को भी कर सकते हैं, क्योंकि सुबह तो हर किसी का पूजा हो चुका है, बट अगर आप शाम को करें तो आप कर सकते हैं ये वाला उपाय। तो चलिए दोस्तों आप सभी को कथा की वीडियो कैसी लगी। और हाँ, आपको ये भी बता देती हूँ मंत्र, माता रानी के शैलपुत्री के मंत्र भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देखिए मंत्रों का चाहे 11 बार 7 बार या फिर 108 बार भी जप कर सकते हैं। तो मैं मंत्र डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ जाके आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कथा की ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और जय माता दी जयकारा ज़रूर से लगाइएगा। तो चलिए इसी तरीके की वीडियो के साथ मिलते हैं अगली। हर हर महादेव, जय माता दी।